भाई आप लोगों को हमारा डेली का रूटीन बताऊँ। मेरे बेचारे पापा को डेली रसोई में घुसा दिया जाता है। वैसे फ़ोर्सफुली कोई उनको कुछ नहीं कहता है, हाँ, पर उनको शौक है रसोई में काम करने का, इसलिए वो सुबह-सुबह सबके लिए अच्छी-सी ठंडाई बनाते हैं। मैं कोमल, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। पापा यहाँ पे ठंडाई बना रहे थे और मैं बना रही थी बच्चों के लिए कस्टर्ड। इसकी तैयारी मैंने सुबह से ही कर ली थी। वैसे कोई आइडिया नहीं था कि आज घर पे कुछ मेहमान आएँगे, पर आ गए तो हमने भी उनका स्वागत ज़ोरों-शोरों से किया और उसके बाद छोटे भाई साहब ने अपनी पूरी वेशभूषा ही चेंज कर ली, जिसको देख के बच्चे बोलने लगे, मामू आप तो बिल्कुल अंकल जैसे लग रहे हो। भाई वो सबके लिए चॉकलेट भी लेके आया था। चॉकलेट की लालच देने के साथ भी बच्चे अपनी बातों से नहीं मुकरे, बस वो कहते रहे कि आप तो अंकल ही लग रहे हो। अब जैसे जैसे करके शाम का समय हो रहा था, वैसे वैसे बच्चों की भूख भी बढ़ती जा रही थी। फिर से उनके लिए पैकेट्स आए गए और मैं यहाँ पे अपने भतीजे के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। वो है ना बहुत बदमाश है और वैसे उसको भरतपुर का गुंडा बनाना चाह रहे हैं मेरे पापा। मैं ये सोच रही हूँ ये जो उनका फैसला है ना, उसको कामयाब नहीं होने देना है। मैंने उसका क्रैक्स ले लिया। अब उसको बोला पहले भाई मेरे को प्यार ही कर, उसके बाद ही तेरा क्रैक्स मिलेगा। भाई उसने मेरे को ऐसे जकड़ लिया ना, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। भाई उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया, बेचारे को क्रैक्स देना पड़ा। ऐसे मैं उसके साथ ये डेली मस्ती करती हूँ। बेचारा वैसे है तो बहुत सीधा और बहुत छोटू सा है। शाम का समय हो गया और हमारी ये गली पहुँच गई पार्क के साइड में। छोटी छोटी गायें भी वहाँ पे खड़ी हुई थी। हमें उनको देखकर बहुत सुकून सा मिला। उनको रोटी खिलाई और हम आगे की ओर बढ़ गए। मम्मी लगी हुई थी फ़ोन पे। आज मम्मी के साथ एक दुर्घटना घट गई। जैसे ही वो झूले पे बैठती हैं वो गिर जाती है और उनको लग गई बहुत ज़ोरों से। हमारे रिश्तेदारों को भी हम गार्डन में ले आए थे, वो भी इंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ। जो रेड साड़ी में दीदी दिख रही हैं वो हमारे घर पे रिश्तेदार ही बन के आई थी। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारा इंजॉय किया। काफ़ी देर हम गार्डन में रुकने के बाद हम चले अपने घर की ओर। वैसे बच्चों का मन यहीं पर नहीं भरने वाला था। उनको भाई जैसे ही गार्डन से बाहर निकलते ना, वैसे ही उनको फिर से भूख लग गई। मैंने कहा भाई इनका फिर से भूख का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मैंने फिर से इनके लिए खिचड़ी बनाई। आज सुबह में भी खिचड़ी का मेन्यू था। मेरे भाई का स्पेशली फ़ोन आया, कोमल बहुत टेस्टी है, दोबारा से बना दे। पर इस बार थोड़ा मामला बिगड़ गया, जैसा टेस्ट सुबह में था वैसा बिल्कुल नहीं था। अब इसके बाद मैं और भाभी कस्टर्ड की तैयारी करने लग गए। कस्टर्ड की तैयारी करने के लिए भाई बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। मैंने सारे के सारे फ्रूट सुबह में ही मंगवा लिए थे। उनकी कटिंग चालू थी, साथ में आइसक्रीम। उन सबको करने के बाद हम लोग उनकी तैयारी में लग गए और मैं भूल गई कि कस्टर्ड बनने के बाद भी आप लोगों को दिखाना होगा। पर इस चक्कर में भाई मैंने तो पूरी तैयारी करी, कस्टर्ड बनाया और उसको फ्रिज में रखा। उसके बाद सारे घर वालों से पूछा भाई कैसा लग रहा है। सब घर वालों ने बोला कोमल बहुत टेस्टी है, मज़े आ गए। ऐसा लग रहा था कि भाई ये चीज़ खाने लायक है। वैसे भाई इस चीज़ में मामला भी बहुत ज़्यादा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट